कहानी की शुरुआत होती है धरती के अंदर छिपी एक रहस्यमयी दुनिया से, जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ खतरा मंडराता रहता है और हर जीव को जिंदा रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसी खतरनाक दुनिया में कुछ भूखे और बेहद खतरनाक भेड़िए एक विशालकाय बंदर का पीछा कर रहे होते हैं, जिसे हम किंग कॉन्ग के नाम से जानते हैं। उन भेड़ियों की आंखों में साफ नजर आता है कि वे कई समय से भूखे हैं और किसी भी हाल में अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते। कॉन्ग हालात को समझते हुए तेजी से भागता है और अचानक एक लंबी छलांग लगाकर किसी तरह उनके हमले से बच निकलता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह खतरे से बाहर आ गया है, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि भेड़ियों का वह झुंड अब भी उसका पीछा कर रहा था। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने एक गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा है। जैसे ही एक भेड़िया उस पर झपटा, अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और वह सीधा ट्रैप में फंस गया। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने एक भारी पेड़ का तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया, जिससे बाकी भेड़िए और ज्यादा घबरा गए। इसके बाद जैसे जैसे एक एक जाल एक्टिव होता गया, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। धुआं छटने के बाद भी कुछ जिंदा बचे भेड़िए हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर था। गुस्से में उसने एक भेड़िए की लाश उठाई और उसे बीच से फाड़ दिया। यह देखकर बाकी भेड़िए डर के मारे डूम दबाकर वहां से भाग गए, लेकिन कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे लगातार दर्द दे रहा था। तभी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन अचानक दूर से आई एक दहाड़ ने उसका ध्यान खींच लिया। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि शायद कोई अपना उसे बुला रहा है और वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला, जो उसकी ही तरह आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वह अकेला ही रह गया था और यही अकेलापन उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत के दर्द ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। इंसानी दुनिया में पहुंचते ही कॉन्ग एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी कुछ वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ी। उसे काबू में करने के लिए भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया, जिसने बिना समय गंवाए उसके सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, एक जोरदार झटके के साथ उसका विशाल दांत बाहर निकाल लिया गया। जब कॉन्ग को होश आया तो उसने पाया कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। लेकिन तभी लैब में अचानक उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सभी को चौंका दिया। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन तैयार किया और कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में कूद पड़े, जो सीधे उसकी दुनिया में जाता था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनका स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे फिर से उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है और वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। वहीं उसे एक गहरी दरार से निकलती नीली रोशनी दिखाई दी। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे समझे उस गहराई में छलांग लगा दी। अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी खुद ही चमकने लगी और चारों ओर फैले अजीब चमकदार पत्थर उस रोशनी पर रिएक्ट करने लगे। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी और वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक झरने के पार पहुंच गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब बदबू महसूस हुई। अचानक उसके सामने एक विशाल और डरावना साया उभरा, जिसे देखकर वह तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे जैसे वह साया करीब आया, वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा पीले बालों वाला मासूम बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा कोई देखकर कॉन्ग झुक गया और उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अचानक उस छोटे बंदर ने उसे काट लिया। कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल गंजा गोरिल्ला आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दो और लंबे हाथों वाले गोरिल्ला पीछे से आकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अब यह साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से आए हैं और कॉन्ग ने भी जवाब देने का फैसला कर लिया। उसने एक पत्थर उठाकर सीधे गोरिल्ला पर दे मारा और कुछ ही पलों में सबको पछाड़ना शुरू कर दिया। आखिर में जब वह अपनी कुल्हाड़ी उठाने जा रहा था, तभी छोटा बंदर फिर से उस पर झपटा। इस बार कॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी दौरान एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। मगर एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाया और कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठा और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये सब देखकर गंजा गोरिल्ला डर गया और तुरंत वहां से भागने लगा। कॉन्ग ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बावजूद वह कुछ बड़बड़ाता
हुआ बिना पीछे देखे भागता रहा। तभी कोंग ने पेड़ों के बीच छिपे छोटे बंदर को पकड़कर बाहर निकाला और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कोंग ने जमीन पर गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लाओं के ठिकाने तक ले जाए। मजबूरी में छोटा बंदर आगे आगे चलने लगा और कोंग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें कई खतरनाक जीव दिखाई देने लगे और यह साफ था कि इस शांत दिखने वाली जगह में हर कदम पर खतरा छिपा हुआ है। बचने के लिए छोटा बंदर चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां एक विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन कोंग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक ड्रैगन सामने आ खड़ा हुआ, मगर कोंग ने बिना डरे कुछ ही मिनटों में उसे खत्म कर दिया और आराम से बैठकर उसे खाने लगा। ये देखकर छोटा बंदर उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कोंग ने उसकी हालत समझते हुए खुद ही मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह फिर भी भरोसा नहीं कर पाया। ये देखकर कोंग गुस्से में मांस जमीन पर फेंक देता है, जैसे कह रहा हो खाना है तो खा वरना जाओ। भूख से बेहाल छोटा बंदर आखिरकार मांस खाने लगा और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि कोंग उतना भी बुरा नहीं है जितना वह सोच रहा था। कुछ ही देर में वह हिम्मत जुटाकर कोंग के पास आकर बैठ गया। यह दृश्य बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ समय बिता रहा हो, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं खतरा भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। गहराई में पहुंचने पर कोंग ने अपने जैसे और जीवों को देखा, लेकिन उनकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वे सभी गुलामी जैसी जिंदगी जी रहे थे और दिन रात मजदूरी करने को मजबूर थे। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिस पर गुस्से में एक गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कोंग खुद को रोक नहीं पाया, उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में कोंग की तरफ दौड़ा और उसे चेतावनी देने लगा, लेकिन कोंग के इस साहस ने बाकी बंदरों के अंदर भी उम्मीद जगा दी। उसी वक्त भागा हुआ गंजा गोरिल्ला यह सब देख रहा था और वह तुरंत जाकर अपने राजा स्कार किंग को सब कुछ बता देता है। गोरिल्ला की बात सुनते ही स्कार किंग गुस्से से भर उठता है। जैसे ही वह अपने सिंहासन से खड़ा होता है, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन कोंग बिना डरे वहीं खड़ा रहता है। स्कार किंग उसकी ओर देखता है और उसके स्टील के दांत को देखकर हंस पड़ता है। अगले ही पल वह अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर खौलते लावा में फेंक देता है। ये देखकर कोंग का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। स्कार किंग भी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना हथियार निकालता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग लगातार वार करता है और कोंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसी दौरान कोंग की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। मौका पाकर स्कार किंग अपने हथियार से कोंग का गला जकड़ लेता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह जीत गया है, लेकिन कोंग पूरी ताकत लगाकर उसे उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन स्कार किंग हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है। जैसे ही उसके हथियार में लगा क्रिस्टल चमकता है, गुफा में हलचल शुरू हो जाती है। अचानक एक विशाल और खौफनाक प्राणी सामने आता है, टाइटन शीमो। शीमो वही जीव था जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ दिया था। स्कार किंग उसे कोंग पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन शीमो इस आदेश से खुश नहीं दिखता। दबाव बढ़ते ही वह दर्द से तड़प उठता है और मजबूरी में कोंग पर हमला कर देता है। कोंग तुरंत फुर्ती दिखाते हुए पहले हमले से बच जाता है, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी कोशिशें कमजोर पड़ने लगती हैं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगता है और बर्फ में बदलने लगता है। इस अचानक हमले से कोंग का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। यही मौका देखकर स्कार किंग तुरंत उसे खत्म करने का आदेश। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटे बंदर ने सुरंग की ओर इशारा किया और कोंग को तुरंत भागने के लिए कहा। उसी पल शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। ये देखकर कोंग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सालों से इस इलाके में रहने के कारण कोंग ने कई जगह जाल बिछा रखे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि घायल कोंग को उन्होंने जल्दी ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे इस बार सतर्क हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी बेल को देख लिया। जब कोंग को समझ आया कि उसका प्लान फेल हो चुका है, ठीक उसी समय अचानक पहाड़ी के ऊपर लगा जाल एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर उन पर गिर पड़े। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कोंग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था। अब कोंग बुरी तरह घायल हो चुका था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कोंग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर एक चट्टान पर बने विशाल हाथ
हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि इस दुनिया में कोंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंचे, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र मिला। जैसे ही एक वैज्ञानिक ने उसे एक्टिव किया, कई जगहों से पानी बहने लगा और मिलकर एक तेज धारा बन गई, जो जंगल के अंदर की ओर बहने लगी। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंचे, जो एक अदृश्य दुनिया को छुपाए हुए थी। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, उसमें नीली चमक दौड़ गई। उन्होंने तुरंत उसमें एक छेद किया और जो नजारा सामने आया, उसे देखकर वे हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी दुनिया थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां के जनजातीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे वैज्ञानिकों को बिना नुकसान पहुंचाए अपने कबीले में ले गए, जहां उन्हें पता चला कि ये लोग हजारों सालों से इस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं, जो सीधे इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान इंसानों की गंध सूंघते हुए कोंग वहां पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वह अंदर की दुनिया को देख नहीं सका। तब कबीले के लोगों ने दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कोंग अंदर आ गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक बचा हुआ बंदर देख रहा है। जैसे ही कोंग अंदर पहुंचा, वह कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह घायल है और तुरंत फैसला किया कि उसे बदलना पड़ेगा। तभी उन्हें एक मैकेनिकल आर्म का ख्याल आया, जो पहले से तैयार किया गया था। यह आर्म तबाह हुए बेस के नीचे सुरक्षित था। जल्द ही उसे निकालकर कोंग के शरीर से जोड़ा गया और वह मशीन खुद ही उसके घायल हिस्से से जुड़ने लगी। जैसे ही उस आर्म के अंदर की खास दवा उसके शरीर में पहुंची, कोंग को नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से संतुष्ट है। लेकिन तभी छोटा बंदर भागता हुआ वहां आया और उसने बताया कि स्कार किंग पोर्टल का पता लगा चुका है और शीमो के साथ मिलकर हमला करने वाला है। यह सुनकर साफ था कि अकेला कोंग उनका सामना नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, इंसानी दुनिया में जाकर गॉडजिला को जगाना। जैसे ही वह पोर्टल से बाहर निकला, उसकी आहट से गॉडजिला जाग गया और तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगा। गॉडजिला को लगा कि कोंग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए उसने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। कोंग ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला अब किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने जोरदार टक्कर मारकर कोंग को दूर फेंक दिया। जब बातों से कुछ नहीं बना, तो कोंग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म के साथ अब कोंग भी किसी से कम नहीं रहा। फिर भी जब कोंग को एहसास हुआ कि वह सीधे मुकाबले में गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तो उसने तुरंत उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास लाल तरल पानी में मिला दिया। जैसे ही वह लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। एक सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसने दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये पिरामिड जुड़ते, ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे हर चीज हवा में तैरने लगती और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उस सिस्टम को पहचान लिया और शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी, और अगले ही पल गॉडजिला और कोंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, उसे सब समझ आ गया कि कोंग उसे यहाँ क्यों लाया है। बिना एक पल गंवाए वह कोंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी ओर बढ़ा और देखते ही देखते चारों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच ही पिरामिड आपस में टकरा गए और उनकी टक्कर से पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म हो गई। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला तेजी से शीमो की ओर बढ़ता रहा। वहीं स्कार किंग ने मौका देखकर कोंग की कुल्हाड़ी उठाई और उसी पर हमला कर दिया, लेकिन कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने के कारण उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर भी पत्थर उठाकर उसकी मदद लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे बर्फ में जमा दिया, लेकिन गॉडजिला ने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी खत्म हो गई। मौका पाकर स्कार किंग कोंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद गया। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में कोंग अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ गया। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ों में बदलने लगी और अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुली दुनिया को देखकर उसने जोरदार दहाड़ लगाई और दुनिया पर राज करने का सपना देखने लगा। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें जमकर टूटने लगी। तभी कोंग वहां पहुंचा और एक जोरदार मुक्का मारकर स्कार किंग का विशाल दांत तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग
किंग ने पलटवार किया, लेकिन उसी समय गॉडजिला भी वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। उसने एक विशाल इमारत उठाकर कोंग पर फेंकी, लेकिन उससे कोंग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कोंग के मैकेनिकल आर्म को जमाने लगा। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि अब जीत उसकी है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने स्कार किंग पर हमला कर दिया। स्कार किंग ने बचने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और उसके हथियार को तोड़ दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। उसी समय छोटे बंदर ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाई और सही मौका देखकर उस क्रिस्टल पर वार कर दिया। एक ही झटके में क्रिस्टल चकनाचूर हो गया और शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में स्कार किंग छोटे बंदर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कोंग बीच में आ गया और उसने कुछ ही वार में स्कार किंग को गिरा दिया। अब बिना क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की ओर देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो, और फिर उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने उसे उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसका अंत कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को फिर से ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल हट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे वापस लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और गहरी नींद में सो गया। वहीं कोंग अपने नए साथी के साथ वापस धरती के भीतर लौट गया, जहां उसने अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है।